एक चिड़िया है, चिड़िया को दिन में दिखता नहीं है, तो किसी को अगर दिखता नहीं है तो उसमें सूरज का क्या दोष है। 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर इस पर राज्य सरकारें राजी हो जाएं, तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिले। ये नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक कदम है। परिश्रम को उन्होंने उचित दाम देने का काम किया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, 90% जो लोग हैं वो सिस्टम में नहीं है, क्या कहेंगे? पहले आवे उस सत्ता में तभी ना। वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बड़े फैसले लेने और एनडीए में आने के सवाल पर मांझी ने कहा कि चंपई सोरेन का स्वागत हम करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात हमारे साथ भी हुई थी। वैसी स्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर है। इधर तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि एक चिड़िया को दिन में दिखता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, तो उसमें सूर्य का क्या दोष है। देखिए, कहीं भी आवे, हम तो पहले ही कहा है कि चंपई सोरेन को स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी बीती थी। तो वैसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। तेजस्वी ने कहा कि 17 साल में कुछ नहीं किया है एनडीए ने, और हर चीज में बिहार पिछले नंबर पे नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में, महंगाई में। देखिए, एक चिड़िया है, चिड़िया को दिन में दिखता नहीं है, तो किसी को अगर दिखता नहीं है तो उसमें सूरज का क्या दोष है। इधर बिहार में तेजस्वी यादव द्वारा मंत्रियों के साथ भेदभाव कर सुरक्षा देने के आरोप पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी को इसमें दिक्कत क्यों हो रही है। खुद जब मुख्यमंत्री थे तो बेवजह खर्च किया था अपनी सुरक्षा पर। कितना बड़ा काफिला लेकर चलते थे, भूल गए वो। खुद के ऊपर सरकार के साधनों का दुरुपयोग करवाते थे। खुद जो गलती की है उसको याद करें और उस पर सफाई दें। तो वहीं मंगल पांडे ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा कि संपूर्ण भारत सरकार के कर्मचारी इस फैसले से खुश होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को इससे काफी लाभ होगा। काफी समय से इस मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी प्रतीक्षा में थे। इस पे उनको क्यों आपत्ति होती? अपने जब उप मुख्यमंत्री थे तो किस प्रकार से राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग करते थे और सुरक्षा के नाम पर कितना बड़ा काफिला चलता था उसको वो भूल गए हैं क्या? और अपने ऊपर जिस तरीके से सरकार के साधनों का वो इस्तेमाल करवाते थे, मैं तो कहूँगा वो दुरुपयोग कराते थे। आज उनको अपने ही किए हुए चीजों को पहले याद करना चाहिए और उसके विषय में क्यों नहीं सफाई देते हैं कि वो क्यों सरकारी संसाधनों का और सरकार के सुरक्षा तंत्रों का इतना इस्तेमाल करते हैं। ये पेंशन स्कीम को लेकर ये एक बहुत ही सही और उचित निर्णय और बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण जो भारत सरकार के हमारे कर्मचारी हैं, आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से उनके बीच में खुशी है और एक जो उनकी चिर प्रतीक्षित मांग कहें या उनकी सोच थी, उसके अनुरूप भारत की सरकार ने निर्णय किया है और जो हमारे भारत सरकार के कर्मचारी हैं उससे उन सभी को इससे बहुत लाभ हुआ। बता दें
कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था बिहार में चुनिंदा मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मंत्री श्रवण कुमार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? मंत्री रत्नेश सदा, मंत्री जमा खान को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जिस तरीके से मंत्रियों को सुरक्षा दी जा रही है, इससे साबित हो गया है कि मंत्री भी बिहार में सुरक्षित नहीं हैं और इससे साबित हो गया है कि कानून व्यवस्था खराब है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।